हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आज इस वीडियो में एमएसएमई रूल किस पर एप्लीकेबल होने वाला है, किस पर नहीं होने वाला है, इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। एमएसएमई 45 डेज रूल किस पर एप्लीकेबल होगा, क्या इसकी लिमिट, टाइम लिमिट एक्सटेंड होगी या नहीं, ये देखते हैं। एमएसएमई के सेक्शन 43B में एमएसएमई पेमेंट रूल ऐड हो गया है। इसमें क्या चेंज हुआ है कि जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट 45 डेज से पहले करना है अगर एग्रीमेंट है तो, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज में पेमेंट करना है, नहीं तो आपके एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएंगे। ये कहता है एमएसएमई का नया रूल। अब इस बारे में बीच में एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करने के बारे में सोच रही है। ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह एमएसएमई रूल 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। इसके एक्सटेंशन की गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि 45 डेज रूल को, पेमेंट रूल को बढ़ाकर 90 डेज कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पेमेंट के जो 45 डेज हैं वे ही रहेंगे, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। आगे देखते हैं। इसमें एक नोटिफिकेशन आई है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो फिर यह रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही आई है। अगर किसी भी बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर किसी ने प्रजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट किया है, 44AD 44A ही क्लेम कर रहे हैं, ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप 6 या 8% का प्रॉफिट ले रहे हैं, फिर आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, चाहे वह टैक्स ऑडिट हो या जीएसटी या कंपनी ऑडिट, कुछ भी हो, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो फिर आपके ऊपर एमएसएमई का रूल भी एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं। जो बैलेंस आप अपनी बैलेंस शीट में 31 मार्च को शो कर रहे हैं, उस बैलेंस पर ये 45 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा। जैसे आपको एक इनवॉइस मिला 2 अप्रैल 2023 को, उसका पेमेंट आपने 1 मार्च 2024 को किया, तो ये टाइम हो गया लगभग 11 महीने। तो क्या यह डिसअलाउ होगा? नहीं, क्योंकि आपका बैलेंस क्रिएट हुआ है 2 अप्रैल को और आपने उसका पेमेंट कर दिया है 1 मार्च को, यानी कि 31 मार्च से पहले। और रूल क्या कहता है कि जो बैलेंस 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट में शो होगा उसी के ऊपर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि भले ही आपने 1 मार्च को पेमेंट किया हो, लेकिन किया तो है 31 मार्च से पहले ही, जो आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसीलिए ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा यह रूल किस पर एप्लीकेबल होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और सप्लायर भी होगा, उसके ऊपर यह रूल एप्लीकेबल होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं से, यानी कि आप अगर मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इन दोनों के ऊपर यह रूल एप्लीकेबल होगा। जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर ये एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने परचेज कर रखी है किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रखी है, तो आपको एमएसएमई रूल को चेक करना, क्योंकि ट्रेडर्स के ऊपर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखिए। अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया जो बैलेंस शीट में जाता है, यानी फिक्स एसेट, तो आपका क्रेडिटर तो बनेगा, लेकिन उसके ऊपर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपने फिक्स एसेट परचेज भी की है और अगर उसका पेमेंट 45 डेज़ के बाद भी करते हैं, तो यहाँ पर कोई डिसअलाउ नहीं होगा। तो
पता चल गया होगा किस तरह एमएसएमई रूल एप्लीकेबल होगा और किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान देना, एक तो 31 मार्च के बैलेंस पर एप्लीकेबल होगा। अगर मैन्युफैक्चर, सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है तो एमएसएमई रूल एप्लीकेबल होगा। ट्रेडर्स पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही कैपिटल गुड्स की परचेज के अलावा जो परचेज होगी, जो भी खर्चे होंगे उन पर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल होगा। कैपिटल गुड्स पर एमएसएमई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी इस वीडियो की नॉलेज अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।